नमस्कार दोस्तों, सनवाल एजू हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीएसई बोर्ड 12th क्लास राजनीति विज्ञान 21 मार्च 2024 पेपर की। यह पेपर आपके पूर्णांक 80 का है और समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई? ऑप्शन ब बोरिस येल्तसिन। क्वेश्चन नंबर 2, आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन द 1994 में। क्वेश्चन नंबर 3, नेपाल देश में राजतंत्र का अंत कब हुआ? ऑप्शन ब 2008 में। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला? ऑप्शन ब बान की मून। क्वेश्चन नंबर 5, युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है? ऑप्शन द अपरोध। क्वेश्चन नंबर 6, 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? ऑप्शन ब पर्यावरण और विकास। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? ऑप्शन ए ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 8, मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन द 1972 में। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ब 2006 में। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? ऑप्शन ब पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 11, नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देने हेतु कहा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लोकसभा के किस चुनाव से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई? ऑप्शन ब 1964 में। क्वेश्चन नंबर 13, 1974 की रेल हड़ताल भारत के किस नेता के नेतृत्व में हुई? ऑप्शन ब जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 14, आसू छात्र संगठन किस राज्य में सक्रिय है? ऑप्शन ए आसाम में। क्वेश्चन नंबर 15, बाम सेप का गठन कब हुआ? ऑप्शन ब 1978 में। हम आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर 100% सही बता रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल सनवाल एजू को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पहला, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने सन में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया? 1989 में। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारत ने 1987 में भेजी शांति सेना? क्वेश्चन नंबर 3, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को कहा जाता है? मानवीय सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक सन में मुंबई में हुई? 2004 में। क्वेश्चन नंबर 5, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक हैं? जेसी कुमारप्पा। क्वेश्चन नंबर 7, नागालैंड को राज्य का दर्जा सन में मिला? 1963 में। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 18 जनवरी 1871 में। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए, कोई 2 के। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर से क्या अभिप्राय है? किसी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का यह एक अधिकार है, या इसे आप निषेधाधिकार भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुरक्षा के मुख्य 2 स्वरूप कौन कौन से हैं? पहला, युद्ध से सुरक्षा, दूसरा आतंकवाद से बचना। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम लिखिए, द लिमिट टू ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मूलवासी किन्हें कहा गया है? आर्यों को मूलवासी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, वैश्वीकरण का अर्थ बताइए?
आर्थिक प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सीमाओं का विलोपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक लाभ बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 9, वामपंथ से क्या अभिप्राय है? वामपंथ एक ऐसी विचारधारा है जिसमें पूंजीवाद के विरुद्ध मजदूरों और किसानों के हक के लिए राजनीति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में 7 बहनों का भाग किस क्षेत्र को कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा क्षेत्र को 7 बहनों का भाग कहा जाता है। खंड ब में लेंथी क्वेश्चन आ गए जिनका आपको 50 शब्दों में आंसर देना है। 4th क्वेश्चन है, मार्शल योजना से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस कथन के पक्ष में कोई 2 कारण बताइए। पहला, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत है। दूसरा, भारत विकासशील देशों की आवाज़ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निरस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना ही निरस्त्रीकरण कहलाता है। 7, पर्यावरण संरक्षण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। इस कथन के पक्ष में आप कोई 2 बिंदु संक्षेप में बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, आज़ादी के पश्चात भारत को किन 2 चुनौतियों का प्रमुख रूप से सामना करना पड़ा? क्वेश्चन नंबर 9, बॉम्बे प्लान की मूल अवधारणा क्या थी? संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में गठबंधन राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा? कोई 2 प्रभाव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की राजनीति में दल बदल से आपका क्या अभिप्राय है? राजनीतिक पार्टी आदि को छोड़कर विरोधी दल में शामिल हो जाने की गतिविधि को दल बदल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1974 में हुए गुजरात छात्र आंदोलन के कोई 2 कारण लिखिए। पहला, वस्तुओं की कीमतों का दैनिक आधार पर बढ़ना। दूसरा, खाना पकाने के तेल एवं खाद्य सामग्रियों के दाम में असामान्य वृद्धि होना। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में आपातकाल लागू होने के क्या सबक मिले? कोई 2 सबक लिखिए। पहला, चुनाव स्थगित हो गए। दूसरा, नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्रवाद को रोकने हेतु कोई 2 उपाय बताइए। पहला, बादशाही विवाद का तुरंत समाधान किया जाए। दूसरा, आवश्यकता के अनुसार समान रूप से मान्यता दी जाए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के 2 राष्ट्रीय दलों के नाम बताइए। पहला, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। खंड 6 में दिए गए क्वेश्चंस को आपको 100 शब्द में आंसर देने हैं। 16वां क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के उद्देश्य लिखिए अथवा भारत चीन संबंधों को संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, श्रीलंका में जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए अथवा भारत पाकिस्तान के मध्य कोई 3 विवादों को संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव को संक्षेप में लिखिए अथवा भारत ने भी वैश्वीकरण की ओर अपने कदम बढ़ाए, इस कथन का पक्ष में संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19, मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी अथवा गठबंधन की राजनीति से लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपना मत प्रकट कीजिए। खंड 2 में दिए गए क्वेश्चंस को आपका 250 शब्दों में आंसर देना है। 20वां क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली को स्पष्ट करते हुए सोवियत संघ के विघटन के परिणामों की विवेचना कीजिए। वह शॉक थेरेपी से आपका क्या तात्पर्य, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की परमाणु नीति की विवेचना कीजिए अथवा भारत की गुट निरपेक्षता नीति की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिए गए स्थानों को मानचित्र में अंकित करने हैं। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात अथवा पहला है दिल्ली, दूसरे में उत्तर प्रदेश, तीसरे में पश्चिम बंगाल, चौथे में पांडिचेरी। हम आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर सही बता रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करो और सनवाल एजुहब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक्स।